बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज एंड टिकटॉक अकाउंट व्यूवर्स। काफ़ी दिनों से मैं अपनी मसरूफियात की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो नहीं अपलोड कर सका। एक कमेंट मैंने जो बार बार देखा अपनी वीडियोस पर, वो ये था कि प्रिपरेशन बता दें अल्ट्रासाउंड के लिए, क्या प्रिपरेशन होती है, यानी क्या जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाएँ तो हम किस किस्म की तैयारी करके जाएँ और किस तरीके से जाएँ। तो मैंने सोचा कि एक छोटी-सी वीडियो प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं अपलोड कर दूँ, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो आम हमारी पब्लिक है, जो आम हमारे लोग हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, अब देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्ट्रासाउंड होते हैं। ख़वातीन के अल्ट्रासाउंड होते हैं, मर्दों के होते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि अल्ट्रासाउंड हमारी बॉडी के हर एक हिस्से का होता है, हर एक पार्ट का होता है। लेकिन आम तौर पर जो रूटीन में अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं, वो या तो पेट के किसी मर्ज़ के लिए हो रहे होते हैं, या गुर्दों की बीमारियों को देखने के लिए डॉक्टर करवा रहे होते हैं, या फिर माँ और बच्चे के मामलात को देखने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं, या ख़वातीन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन है। लेकिन ये जो जितने सारे कॉमन अल्ट्रासाउंड हैं, जो आम अल्ट्रासाउंड हैं, इनकी भी ख़ास प्रिपरेशन होती है, इनके लिए भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं। सबसे पहले मैं पेट के अल्ट्रासाउंड की कुछ तैयारी के बारे में बात करूँगा, उसके बाद फिर पेल्विस और उसके बाद जो बच्चा होता है यानी फ़ीटस जो होता है उसकी बात करेंगे। एब्डोमेन यानी पेट का जो अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ लोग उसको अपर एब्डोमेन और होल एब्डोमेन इस तरह उसको अलग-अलग हिस्सों में तक़सीम करते हैं। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखें, जब भी एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होगा, तो 2 प्रिपरेशन आपके ज़हन में लाज़मी होनी चाहिए। एक तो खाना आप जो है वो ना खाएँ कम से कम भी 6 से 8 घंटे। आप खाने में सिर्फ़ पानी पी सकते हैं, यानी रोज़ा तो रखना है लेकिन बिल्कुल रोज़ा नहीं रखना। पानी पी सकते हैं और खाने में कोई चीज़ नहीं खाएँ, चाय-वाय कुछ नहीं, दूध-शूध कुछ नहीं, सिर्फ़ पानी पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम पेट में मौजूद एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसको हम गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ता कहते हैं, उसको देखते हैं। तो उसको देखने के लिए लाज़मी तौर पर उसका भरा होना ज़रूरी है, और वो जभी भरता है जब खाना नहीं खाया हुआ होता, जब मैदा खाली होता है। किसी का पित्ता अगर रिमूव किया हुआ है तो ज़रूरत नहीं है फास्टिंग की, फिर बगैर फास्टिंग के भी अल्ट्रासाउंड हो सकता है। किसी किस्म की फिर प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कन्फर्म हो कि हाँ जी, पित्ते का मसला नहीं है, तो भी तो ज़रूरत नहीं है फास्टिंग की। अगर फिर भी बहुत अच्छा है कि आप 6 से 8 घंटे की फ़ास्टिंग करें, और जो अच्छे सेटअप हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो फ़ास्टिंग में ही अल्ट्रासाउंड पित्ते का अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का करते हैं, क्योंकि उसमें पित्ता अच्छे से नज़र आ जाता है। दूसरी नंबर बात करते हैं, जब आप एब्डोमेन का ही अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो तो मसाना आपका भरा होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आप किस हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपके वहाँ हॉस्पिटल में रश है, रश नहीं है, कितना टाइम लगेगा आपको। अगर अगर कोई ऐसा सेटअप है जहाँ बहुत ज़्यादा रश है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो फिर डेफ़िनेटली आपको घर से पानी पीकर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं जाएँ, वहीं पर बैठें, वहीं पानी पिएँ, वहीं इंतज़ार करें, वहीं आपका मसाना भर जाएगा। यूजुअली 2 से 3 घंटे में अच्छा मसाना भर जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो 1 से डेढ़ घंटे में पेशाब आ जाता है। पेशाब को लाने के लिए दवा हरगिज़ कोई भी ना इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं या गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हरगिज़ ना करें। इसमें आप कोल्ड ड्रिंक जो आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल होती है वो, या चाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से यूरिन जल्दी आता है। अब आपका चाहे गुर्दों का इश्यू हो या पेट के किसी भी दूसरे हिस्से का इश्यू हो, तो आपने ये अमल ज़रूर करना है, पेशाब रोक कर जाना है। अब बात करते हैं ख़वातीन का जो अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं है, कोई माँ नहीं बनने वाली, उसको जो उसका पेल्विस है, जो उसका पेडू है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई जो है डिसऑर्डर देखना है, जैसे ओवरीज़ में या यूट्रस में, तो इसमें फिर लाज़मी है कि वो पानी पिए और पेशाब रोके। जैसे मैंने पहले बताया कि किस तरीके से पानी पीकर पेशाब को रोका जा सकता है, और तब जाके वो अल्ट्रासाउंड करवाएँ। और अगर किसी को हमल कन्फर्म करना है, प्रेगनेंसी देखनी है, अगर कुछ ही दिन अभी ऊपर हुए हैं माहवारी को कि वो नहीं आई है और प्रेगनेंसी हो गई है, तो आपको सेम प्रोसीजर, सेम तरीके से पानी पीकर, पेशाब रोक कर जाना होगा। और अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 3 महीनों से ज़्यादा की हो गई है, या आपको कन्फर्म है, तो फिर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप पानी ना पिएँ, बगैर पानी के भी हो जाता है। अच्छा, अब अल्ट्रासाउंड रूटीन में जो मर्दों में एक अल्ट्रासाउंड होता है प्रोस्टेट का, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होता है, मसाना भरना पड़ता है। और ख़वातीन का जो अल्ट्रासाउंड जिसको हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन कहते हैं, टीवीएस अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जो एक प्रोब अंदर ले जाकर उससे किया जाता है, तो उसमें फिर मसाना भरने की ज़रूरत नहीं होती, वो खाली मसाने में भी हो जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रिपरेशंस थी जो कि रूटीन अल्ट्रासाउंड के लिए
करनी होती हैं पेशेंट को और डॉक्टर को भी करवानी होती हैं। बाकी जो स्पेशल अल्ट्रासाउंड है वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, किस लिए पेशेंट को अलग से गाइड करते हैं एज़ पर कंडीशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।